जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हम क्लास में पढ़ेंगे एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो रागा के लिए होगा, जिसमें गणित, रीजनिंग और जीके के जनरल अवेयरनेस के प्रश्न जो वाई ग्रुप में पूछ जाते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं, उसको हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या अगली संख्या होगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करनी है। हमारे पास संख्या इस प्रकार है 5, 11, 23, 41 और 65। हमें ज्ञात करना, इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी वो हमें ज्ञात करनी। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, जब भी एस सीरीज आए सबसे पहले उसके लिए तरीका होता है कि इन नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने से हमें कुछ प्रश्नों का आसानी से हल मिल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें डिफरेंस निकालें, 11 में से 5 गए, हमारे पास 6। इसी प्रकार हम आगे निकालें 23 में से 11, तो हमारे पास कितने बचे भाई, 12 बच गए। 41 में से हम घटा रहे 23, तो हमारे पास देखिए बच गए 18। इसी प्रकार हम आगे 65 में से 41 घटा रहे, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे पास 6 की टेबल आ रही है। तो देखिए 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, तो यानी कि इसके बाद कितना आएगा भाई, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 65 में 30 जोड़ लीजिए, 65 में 30 जोड़ने पर हमारे पास कितना हो गया भाई, 95 हो गया। तो यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो गया, 95। जिस विकल्प में, कौन से विकल्प में, विकल्प बी में लिखा 95, तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास हो गया 95 हो गया। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालिए, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विजय ने दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अब विजय अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर होगा। हमारे विकल्प है 22 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। ये हमें ज्ञात करना। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए कि दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार, हमें दिशाएं किस प्रकार याद रखनी है। जैसे कि मैं व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, तो हमें ध्यान रखना है हमारे सामने मान लीजिए कि इंडिया का नक्शा है। सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर किस दिशा में, हमारे उत्तर दिशा में। नीचे हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। यहाँ पे हमारे पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, तो इसको पूर्व, और राजस्थान हमारा पश्चिम आता है, तो हमारा कौन सा हो गया, पश्चिम भाग हो गया। दिशाओं के ध्यान रखने के बाद हमारे पास क्या ध्यान होना चाहिए भी कि दाएं दिशा कौन सी है, बाएं दिशा कौन सी, यानी लेफ्ट राइट कौन सा है। तो हमारा देखिए, हमारे इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, इस साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना। इसी प्रकार देखिए, लेफ्ट साइड इधर हो गया, राइट साइड इधर हो गया पश्चिम दिशा के लिए। अब आगे आ रहे हैं हम दक्षिण दिशा के लिए। दक्षिण दिशा के लिए लेफ्ट आगे तो दक्षिण यहाँ पर आ गया लेफ्ट, और राइट यहाँ पर आ गया इसका। और हम आगे बात करें पूर्व दिशा की, पूर्व दिशा के लेफ्ट इधर हो गया और राइट किधर हो गया, यहाँ पर हो गया। इस प्रकार हमें दिशाओं का ध्यान रखना, लेफ्ट राइट किधर होगा, यानी कि ऊपर जो लेफ्ट है इधर राइट हो गया, इधर राइट है जो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है कि विजय दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा है, तो हमें यहाँ से हमेशा स्टार्ट करना बीच वाले पॉइंट सेंटर से, कि यहाँ से कोई चलना स्टार्ट हुआ, विजय यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, बिंदु ए पर आ गया। मान लीजिए कोई बिंदु ए अपने मन से नाम दे, कितना किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न में लिखा कि यहाँ से मुड़ने आने के बाद वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पे मुड़ा, इधर आया, बी पॉइंट हो गया, और कितना चला भाई, 10 किलोमीटर। ये हमारे पास 10 किलोमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे राइट साइड इधर आ रही है, दाई दिशा इस तरफ आ रही है, इसलिए हमने इस साइड मोड़ दिया। अब देखिए इस दिशा में आ गया, इस दिशा में आने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब देखिए इस दिशा के लिए दाएं बाएं कौन सा होगा, वही जो पश्चिम दिशा के लिए। अभी इसका मुंह किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में हो गया। इसका दाएं देख ऊपर साइड में है, तो ऊपर की साइड 12 किलोमीटर चला, यानी कि ये वाली दूरी जितनी तय की इतनी दूरी यहाँ पे 12 किलोमीटर आ गई। अब देखिए भाई, हमें पूछा कि विजय अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर आ गया,
तो हमारे पास केवल दूरी पूछी, कितनी दूरी आगे हुई, देखिए ये वाली दूरी इसने अब प्रारंभिक स्थान से तय करनी। तो यह कितनी दूरी होगी भाई, जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, यानी कि विजय अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूर है। प्यारा साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, हमारे पास विकल्प दे रखा है ए 12-16, विकल्प बी दे रखा है 18-24, विकल्प सी दे रखा है 15-20 और चौथा विकल्प दे रहा है इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का आंसर निकालिए, उसके बाद इसको आगे देखिए कि इसका आंसर हमने किस प्रकार निकाला और आपने किस प्रकार निकाला, कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करते हैं। प्रश्न में दिया हमारे पास क्या, इसका अनुपात दे रखा 3:4 दे रखा। अब क्या क्या भाई, इसने +2 इसमें भी कर दिया, +2 इसमें भी कर दिया। यह संख्या ही नहीं है अनुपात में, इसको करने के बाद संख्या आ जाती है 7:9 में। तो हमें ज्ञात करनी हुई संख्या 3:4 में कौन सी है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका, जब भी अनुपातों में इस प्रकार का, तो अगर ऑप्शन टेस्ट हो रहा है तो आप विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि इस प्रश्न का पहला विकल्प है 12 और 16, क्या दे रखा है 12 और 16। अब इसका देखिए अनुपात 3:4 आ रहा है कि भाई हाँ भाई 4 से डिवाइड करने पर इसमें 3 टाइम्स होगा, इसमें 4 टाइम्स, 3:4 तो आ रहा है। अब अगली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, +2 हमने दोनों में जोड़ दिया, ये कितने हो गए भाई 14 हो गए, ये कितने हो गए 18 हो गए। अब देखिए इनका अनुपात निकालिए, 2 की टेबल से इसको काट दे, कितना आ रहा है 7:9। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या हो गया 12-16 दोनों क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, विकल्प ए हो जाएगा। अगर हमारे पास विकल्प ए ऐसा नहीं मिले तो हमें विकल्प 2 नंबर जज करना है, फिर 3 नंबर, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका देखिए, हम मान लें कि संख्या हमारे पास क्या है 3x है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 4x है, +2 करने पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई 7:9। अब देखिए ये वाला तरीका थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इसका आंसर सीधे आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। 9 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास कितना हो गया 27x, प्लस 9 को 2 को गुणा करना 18 बराबर 7 को इधर गुणा करने पर 28x और 7 को इधर 2 से गुणा करने पर हमारे पास कितना हो गया 14 हो गया। अब संख्याओं का कर लीजिए पक्षांतरण। तो देखिए भाई मैं 14 को इस साइड ले आऊँ और 27 को उस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा हमारे पास, देखिए 18 - 14 बराबर 28x - 27x। ये कितना बच गया भाई 4 बराबर 28 में से 27 की क्या बच गया x, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब देखिए x का मान 4 आया तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, इसको 4 से गुणा करने पर कितना आया 12 आया, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आया। यानी आप किसी भी तरीके से करो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। ये वाला तरीका सबसे बेटर होगा, दूसरा वाला तरीका में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है वो हमें ज्ञात करना। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखिए हमने किस प्रकार सॉल्यूशन किया और हम आपका आंसर राइट है रॉन्ग है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। देखिए भाई धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी इसने किससे तय की हुई, 36 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। मैं इसको लिख दूँ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में, इसमें 5 घंटे दी हुई, यहाँ पे स्पीड दी हुई, यहाँ पे घंटे में दिए हुए। तो यहाँ पे भी क्या कर लीजिए स्पीड ज्ञात कर लीजिए। तो स्पीड कैसे ज्ञात करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 40/5, 40 में 5 का भाग देने पर हमारे पास क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या आ गई धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई, ये आ गई धारा की दिशा में चाल आ गई। तो हमेशा क्या करना, अगर नाव की पूछे कि भी शांत जल में नाव की चाल जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है तो इसको कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ो 8 + 6 और इसमें 2 का भाग दो तो हमारे पास कितना हो गया 14/2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अगर पूछता हुई धारा की चाल कितनी है
तो इसमें से 8 में से 6 निकालो, 2 का भाग दो, तो हमारे पास कितना आता, 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा चल रही है। और शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो गया हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास पूछ ले भाई 2 घंटे हैं, एक दिन का प्रतिशत निकालना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। तो हमें यही ज्ञात करना कि 2 घंटे से 24 घंटे कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 2/24, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर लेंगे। आप देखिए इसको काट लीजिए, 2 का भाग 24 में कितनी बार गया भाई, 12 बार, और 100/12 इसको हम काट लें 4 की टेबल से। 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई, 3 बार। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 25/3 प्रतिशत सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गहने अनुपात सोना समानुपात सुई अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, सिलाई, टाँका लगाना, स्टील या धागा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि गहने और सोने में जो मतलब इसका रिलेशन है वही रिलेशन आगे सुई और क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। तो देखिए गहने और सोने में क्या संबंध है कि गहने किससे बनते हैं, सोने से बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना सुई किससे बनती है, सुई से तो सिलाई होती है, लेकिन हमें पता करना सुई बनती किससे है। सुई से टाँका लगता है, सुई का हमें कार्य हमें ज्ञात नहीं करना है। तो सुई किससे बनती है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। सुई हमेशा किससे बनती है, स्टील से बनती है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक पासे की 4 अलग अलग स्थिति दी गई है, चारों स्थितियों को देखकर हमें बताना कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। आप वीडियो को पॉज करके और उसका आंसर निकालें, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए और जांचिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं हम। देखिए हमारे पास 4 विकल्प इस प्रकार दे रखा, फर्स्ट विकल्प हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो हमें ध्यान रखना है कि किन 2 पासों में केवल एक नंबर कॉमन आ रहा है। उससे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि मैं इसमें देखो पहले और दूसरे में इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसको लेना नहीं अभी। क्यों नहीं लेना, इसके रीजन हम बाद में बताएंगे जब इस पासा वाले चैप्टर को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मैं 1 नंबर ले रहा हूँ और 3 नंबर ले रहा हूँ, इन दोनों में केवल 6 कॉमन आ रहा है। इसमें 6 आ गए, इसमें 6 आ गए, 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो नंबर कॉमन मिले उससे हमें क्लॉकवाइज दिशा में चलना, घड़ी की दिशा में चलना। तो यानी कि 6 के बाद हम घड़ी की दिशा में चल रहे, क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। फिर 2 के बाद घड़ी की दिशा में चलने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी प्रकार हमें दूसरी अलग आकृति जो हमने चूज की है उसमें भी घड़ी की दिशा में हमें चलना है। तो कैसे चलेंगे भाई, 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है 4। तो 6 के नीचे 6 लिखना है। अगला 6 के बाद क्या आ रहा है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखिए 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4। अब देखिए इसका मतलब क्या हो भाई कि 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, और बचा हुआ क्या बचा हुआ भाई, 1 बचा हुआ। तो यानी 6 के विपरीत हमारे पास क्या आंसर हो गया, 1 हो गया। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हम एक और तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब अगर दूसरे तरीके से करें इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप देखो कि पहले और चौथे ऑप्शन में भी केवल 1 संख्या मिल रही है, पहले पास और चौथे पास में केवल 2 मिल रही है, तो हम उसको लेके करें। मैं इस वाले पास में क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा हूँ, जो अंक कॉमन मिले उससे स्टार्ट करना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 6 आ रहा है, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 6। इसी प्रकार इस पास में भी घड़ी की दिशा में चलना है। 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 1, 2 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आ रहा है 1 आ गया। आप देखिए आप सीधे ही देख पा रहे हैं कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 6 के विपरीत अंक कौन सा है, 1 है। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, 2 गोलों का क्षेत्रफल 1:4 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। विकल्प ए 1:2, विकल्प बी 1:4, विकल्प सी 1:8 और विकल्प डी 1:6। इसका कौन सा आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से मिलाइए कि आपका आंसर राइट होता है या रॉन्ग होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए भी,
गोले का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, 4πr² होता है। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। उसी प्रकार हमें याद होना चाहिए भी गोले का आयतन ज्ञात करना। गोले का आयतन हमारे पास ज्ञात करने का सूत्र है 4/3πr³ हो गया। अब देखिए हमारे पास दो गोले दिए हुए, दो गोलों का क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया हुआ 1:4। क्या दिया हुआ, 1:4। अब हमें ध्यान क्या रखना भी, गोलों का ये अनुपात आता कैसे है, ये हमेशा त्रिज्या पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम दो गोलों की तुलना करेंगे तो इसमें 4π से 4π कट जाएगा, तो इसमें बचता क्या, केवल कि R1 मतलब पहले गोले की त्रिज्या होगी, R2 होगी दूसरे गोले की त्रिज्या, और दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:4। तो हमें ज्ञात क्या करना भाई, हमें ज्ञात करना है R1:R2। ये कैसे आएगा, अंडर लगा दो, इस साइड इसको रटेगा, इस साइड अंडर जाएगा, 1/4। और इसका मान कितना हो गया भाई, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गए, और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात। अगर मैं त्रिज्याओं का अनुपात पूछता तो हो गया। अब आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आयतनों में देखिए 4/3π से 4/3π कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, R1³/R2³। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, देखिए R1 यानी A का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 1:8। अगर आपको सारे फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो आप सीधे 1:4 दे रखा है, तो आप देख सकते हो भाई 1 किसका वर्गमूल है, सॉरी नहीं 1 किसका वर्ग है, 1 का ही है, तो इसका घनमूल निकाल दो। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 का घन निकाल दो, तो हमारे पास 1:8 सीधे आंसर मिल जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात 5 देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए तब, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। यह हुआ क्या, देखिए क्रम मूल्य CP लिख रहा हूँ मैं क्रम मूल्य को, अनुपात विक्रम मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस लिख दिया। अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अनुपात देखिए 5:6 दे रखा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या मान लें कि क्रम मूल्य 5 है, विक्रम मूल्य 6 है, तो देखिए इसमें लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत का क्या करना है, लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया बट्टा क्रम मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हो भाई 1 किस पे हुआ 5 रुपये पर, इंटू 100, और 100/5 यानी कि इस प्रश्न में कितना लाभ हुआ, इस सौदे में 20% का लाभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताओ। 16 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष और 14 वर्ष। देखिए इसको पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, उसके बाद विकल्पों की सहायता से हम इसको कैसे कर सकते हैं वो हल करेंगे। देखिए दे रखा है सुरेश और किरण, दोनों के आयु का अनुपात कितना भी 2:1। इसमें दे रखा है सुरेश की आयु दुगुनी है तो 2:1 हो गया, और दोनों का योग कितना दे रखा है 24 वर्ष दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, मान लिया भी सुरेश की आयु 2x है, प्लस किरण की आयु कितनी है x बराबर कितना हो गया 24। अब दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई 3x बराबर 24, तो x का मान 24/3 यानी कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो 8 को इससे गुणा कर लीजिए, हमारे पास कितना हो गया 8 × 2 कितना हो गया 16 हो गए, और किरण के पूछता तो कितना होता है हमारे पास 8 हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए अनुपातों की सहायता से करते हैं, जैसा कि हमारे पास पहला विकल्प दे रखा है 16 वर्ष से दे रखा है, तो क्या करेंगे 16 किसकी आती है सुरेश की आती, तो इसका आधा कर लीजिए, किरण की 8 आ रही नहीं आ रही, इसकी 16 है तो इसकी आधी कितनी होगी 8 होगी, और 16 और 8 24 हो रहा है, यानी कि विकल्प ए हमारा राइट है। अब विकल्प 2 अगर करें हम कि विकल्प 2 में भी अगर सुरेश की आयु 24 है तो किरण की कितनी होनी चाहिए भी 12 होनी चाहिए, लेकिन हमारे विकल्प में पहले ही दे रखा दोनों के आयु का योग 24 है, तो विकल्प बी हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। विकल्प सी हम चेक करें, विकल्प सी में दे रखा भी सुरेश 20 का है तो किरण कितनी होनी चाहिए 10, लेकिन दोनों का योग कितना आ रहा है भाई 30 आ रहा है, जबकि हमारा योग दोनों का योग कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इस प्रकार आप ऑप्शनों को जज करके भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगी परीक्षा में टाइम की मैक्सिमम बचत हो सकती है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है इस प्रकार है कि एक श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा,
श्रृंखला हमारी है 2, 4, 7, 14, 17, 34 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए और जांचिए कि हमारी विधि और आपकी विधि जिस हमने आंसर निकाला है उसमें कितना डिफरेंस है, आप कितने फास्ट तरीके से कौन कर पा रहा है वो हमें देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे। हमें जब कभी भी इस प्रकार के सीरीज मिले तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि इनके बीच का सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखिए। डिफरेंस निकालने से क्या होता है, ज़्यादातर प्रश्नों का हमें आसानी से हल मिल जाता है। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। मैं घटा रहा हूँ इधर भाई, +2 करने पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। उसी प्रकार 4 में हम क्या जोड़े कि 7 आ जाए भाई, +3 करने पर। अब देखिए वापस 7 में क्या जोड़े कि 14 आ जाए, +7। 14 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए भाई, +3। और 17 में क्या जोड़े कि 34 है, हमारे पास क्या आ गया भाई, 17। अब देखिए सीरीज में हमें क्या देखने को मिलता है भाई, एक बार तो क्या होगा, वही संख्या जोड़ा जिसमें दे रखी है। यहाँ पे भी देखिए 7 में 7 जोड़ा, यहाँ पे 17 में 17 जोड़ा, यानी कि एक संख्या छोड़कर एक में तो खुद ही संख्या जोड़ रहा है। उसके अलावा क्या जोड़ रहा है भाई, +3 कर रहा है, +3 कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे भाई, +3 करेंगे, जिससे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हमें आसानी से मिल गया। कितना हो गया, 3700। या फिर इसमें दूसरा तरीका देखें कि इसमें और क्या सीरीज मिल रही है। तो वापस हम सीरीज लिख कर देख रहे हैं कि हमने ये सीरीज लिख दी, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया भाई, इसने ×2 किया, यहाँ पे +3 किया, वापस यहाँ पे ×2, यहाँ पे वापस +3, यहाँ पे वापस ×2 किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो 34 में हम 3 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना हो गया, 37 हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहा है, सेम अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है वो हमें ज्ञात करना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आप आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर कितना हो रहा है। ये सेम देर का, यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्यूशन देखिए आप, क्या देर का है, सेम देर का। ऊपर से स्थान कितना है इसका भी, 9वां स्थान है, और नीचे से कौन सा स्थान है, यहाँ पे 38वां स्थान। अब देखिए किसी भी बंदे का अगर ऊपर से 9वां स्थान है तो यानी कि इससे पहले कितने विद्यार्थी है, 8 विद्यार्थी है। और देखिए नीचे से 38वां स्थान है, यानी इसके बाद कितने विद्यार्थी है, और 37 विद्यार्थी है। अब देखिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 8 + सेम प्लस ये हो गया 37, इनको जोड़ लीजिए, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो 8 + 1 करेंगे जो सेम है, और 37। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। 8 और कितना हो गया, 9, और 9 और 37 हमारे पास कितने हो गए, 46 हो गए। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 46 विद्यार्थी है। दूसरा तरीका है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें से 1 घटा लीजिए। 1 इसलिए घटा रहा है कि सेम ऊपर से भी काउंट हो रहा है, नीचे से भी काउंट हो रहा है। जी हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1, 27, 125, 343, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। जब डिफरेंस से बात नहीं बनती है तो हमें स्कोर और क्यूब के बाद उसके बाद उस पर ध्यान देना है कि स्कोर कितना आ रहा है, क्यूब कितना आ रहा है, उससे इसका कोई सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही। अब देखिए बोर्ड पे इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, हम इसका अंतर निकालेंगे संख्याओं के बीच, तो हमें जनरली कोई सॉल्यूशन मिलने के आसार नहीं है। तो हम देख के भाई यहाँ पे 1 दे रखा है, 27 दे रखा है, 125 दे रखा है और 343 दे रखा है। ये सारे किसी न किसी संख्या का क्या है, घन जरूर है। तो देखिए भाई ये किसका घन है, 1 का घन है। 27 किसका घन है, 3 का घन है। 125 किसका घन है, 5 का घन है। 343 किसका घन है, 7 का घन है। तो हमें इस सीरीज को देखने पर क्या पता चला कि यहाँ पे भाई एक विषम संख्याओं के ओड नंबर का क्या दे रहा है, क्यूब दे रहा है। तो देखिए 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्या आएगा 9, और 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया, 729 हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कितना हो गया, 729 हो गया। अब आप स्क्रीन पर अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह में सम्मिलित नहीं। मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, अलवर, महाराष्ट्र, मुंबई और गोवा, पणजी। अब देखिए भाई हम चारों विकल्पों को देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दे रखी है,
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दे रखी है, गोवा की राजधानी पणजी दे रखी है, लेकिन भी अलवर दे रखा जो राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का केवल एक जिला है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना क्या हो गया भाई? विकल्प बी हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, बछड़ा, पिल्ला, छीना, मेमना। तो देखिए गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, उसी प्रकार बकरी का बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे? बछड़ा नहीं बोलेंगे, पिल्ला नहीं बोलेंगे, छीना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेमना बोलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 4 नंबर विकल्प हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, घड़ी की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी? हम जानते हैं कि भाई कि घड़ी की सुई होती घंटे वाली जो 24 घंटे में एक बार चक्कर पूरा करती है। आप बोर्ड पर सॉल्यूशन देखिए कि 24 घंटे में कितना हो रहा है भाई? एक चक्कर हो रहा है। तो इसी प्रकार 72 घंटे कितने चक्कर हो गए? देखिए 24 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास 72 है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया भाई? 3 चक्कर पूरा करने में 72 घंटे का समय लगेगा। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, क्या लिखा है? 3, 21, 7, 4, क्वेश्चन मार्क 3, 2, 16, 3, 2, 16, 8 दे रखा है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए हम इस वीडियो का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब बोर्ड पे जैसा कि हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमें ज्ञात करना। इसको हम ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा भाई 3 और 7 का गुणा हमारे पास कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। वैसे ही वैसे यहाँ पे 8 और 2 का गुणा कितना आ रहा है भाई? 16 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 4 और 3 का गुणा कितना हो रहा है हमारे पास? 12। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, एक आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण कर रहा है। पुस्तकालय, पुस्तकें और रैंक। देखिए हम जानते हैं कि पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें भी रखी जाती है और रैंक भी रखी जाती है, और रैंक और पुस्तकों में कोई खास संबंध नहीं होता कि हम इसमें सीधा डिफाइन कर दे भी रैंक और पुस्तकों में कोई संबंध हो रहा है। तो हम इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे कि पुस्तकालय के अंदर में रैंक भी रखनी है और पुस्तकें भी रखनी है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे भाई? विकल्प हमारे पास जैसा कि ए दे रखा है, बाहर वाले सर्किल को हम क्या मान ले? पुस्तकालय मान लिए, और अंदर वाले 2 सर्किल जो अलग अलग है ये क्या हो गया हमारा? पुस्तकें और रैंक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? विकल्प ए हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। आप बाकी विकल्प चेक कीजिए, विकल्प 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं और 4 भी होगा नहीं। उसके बाद आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, जैसा कि हमारे पास 3D टाइप में दे रखा प्रश्न, ऊपर वाले कॉलम में लिखा है 4, 9 और नीचे दे रखा है 6। उसी प्रकार अगले में लिखा है 9, 16 और नीचे दे रखा है 12 दे रखा है। अगले में दे रखा है 16 क्वेश्चन मार्क और नीचे दे रखा है 20। ये हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। हमारे पास 3 ऐसी आकृति दे रखी है, तो हमें ज्ञात करना भी ये वाला इन तीनों संख्याओं में जो संबंध है वही संबंध इसमें होना चाहिए और वही संबंध इसमें होना चाहिए, तभी इन प्रश्नों का हम आंसर निकाल पाएंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि इन तीनों संख्या में जो संबंध है वही संबंध इन तीनों में होना चाहिए और वही संबंध इन तीनों में होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। हम इसका और इधर 9, 16 इधर 16 लिखा है, ये सारी संख्या ऊपर वाली क्या दे रखी है? वर्ग दे रही है। तो हम क्या करें? इसका वर्गमूल ज्ञात करके इसका हल करने के प्रयास कर रहे हैं। 4 का वर्गमूल कितना हो गया भाई? 2 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए भाई 2 और 3 का गुणा हमारे पास कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यहाँ पे भी वर्ग दे रखे तो इसका वर्गमूल निकाले भी, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 × 3 हमारे पास कितना हो गया? 12 आ रहा। इसी प्रकार देखिए भाई यहाँ पे मान लीजिए संख्या लिखी हुई x। अब देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 का वर्गमूल कितना हो गया भाई? 4 × x, यानी x का वर्गमूल √x होगा भाई, बराबर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो 4 को गुणा दे दिए, √x बराबर आ गया हमारे पास 20/4, यानी कि कितना आ गया भाई? 5। अब देखिए भाई 5 किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल कितना है? 5, या फिर 5 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 25 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सर्किल दे रखा, इसमें संख्या लिखिए 3, 5, 8, 13 और 22। अब आप जैसे इसको देखोगे आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे 3 और 5 का योग अगली संख्या में दे रखा है। आई बात समझ में। यहाँ पे आगे देखोगे 2 और 8 और 5 का योग, 8 5 कितना हो रहा है, 13 अगली संख्या में दे रखा है। इसी प्रकार 8 और 13 का योग कितना दे रखा है, 22 अगली संख्या में दे रखा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन मार्क में या तो क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, या फिर यहाँ पर भी अगला योग 5 लाना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं को कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब चारों विकल्प हम किसी में 2 नहीं दे रखा है, तो 2 तो आंसर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 22 और 13 का जोड़ लेंगे। 22 और 13 का योग हमारे पास कितना हो गया, 35 हो गया। इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या मिल गया, 35 मिल गया। अब अगला प्रश्न आप आकृति वाला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहले आकृति दे रखी सर्किल और अगली आकृति अनुपात लगा, उसमें क्या आ गई, 6 लाइन आ गई। उसी प्रकार अगली आकृति में स्कोर दे रखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देखिए, बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए जो पहली 2 आकृतियों में संबंध होना चाहिए वही अगली 2 आकृतियों में संबंध होगा। तो क्या संबंध है भाई, खाली था उसमें कितनी लाइन आ गई, 3 लाइन आ गई जो पूरी क्रॉस करी। इसी प्रकार अगले में भी पूरा खाली है तो इसमें 3 लाइन आ जाएगी। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारे पास, विकल्प नंबर 3। अब रागा के बाद हमारे पास जनरल अवेयरनेस का पार्ट आ गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। हमारे पास विकल्प है एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, राजबिहारी। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर होगा एडम स्मिथ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, पक्षी से, कैंसर से, स्तनधारी से, मिट्टी से। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा हमारा सही आंसर, कैंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है, कैंसर से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अब तक जीआई टैग कितने उत्पादों को मिल चुका हमारे देश में, 361, 729, 624 या फिर 941। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 361 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा के बीच की रेखा का नाम क्या है। इस रेखा का नाम क्या, हमारे पास मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न, शरद अरविंद बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, कितवें नंबर के, 47 नंबर के, 46 नंबर के, 45 नंबर के या फिर 48 नंबर पे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो आप बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है 47वें हो गया। अब देखिए इनके बारे में, वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है, जिन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास आयरलैंड हो जाएगा। प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, पटेला, स्पेटिज, ट्यूबा और ह्यूमरस। तो कौन सी हो जाएगी हमारे, स्टेपीज हो जाएगी, जो कान की हड्डी होती है। आप धन्यवाद। आज का पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर से नए पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।